स्टूडेंट्स, अब हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हमें एक बैलेंस शीट गिवन है। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 फ्रॉम 1st April 2019 they decided to share future profit and losses equally. Their balance sheet एज ए 31st March 2019 stood as follows. पार्टनर्स ने क्या किया है, 1 अप्रैल से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया है। बैलेंस शीट के अंदर हमें एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में कुछ आइटम्स दी हुई हैं और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। उसके बेस पे हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो हम एडजस्टमेंट देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो हमें गिवन है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड टू ₹5 lakh एंड स्टॉक बी डिक्रीज्ड बाय ₹20,000। तो हमें क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको 5 लाख तक इंक्रीज करना है, और जबकि बैलेंस शीट के अंदर हमें 4 लाख गिवन है। इट मीन्स क्या हुआ कि 1,000 से हमारा 1 लाख से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 1 लाख से वैल्यू इंक्रीज हो गई है। और स्टॉक के लिए बोला है कि स्टॉक भी डिक्रीज्ड बाय 20,000। बाय 20,000 गिवन है, इट मीन्स हमें 20,000 से स्टॉक को डिक्रीज करना है। तो अगर स्टॉक डिक्रीज मतलब एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड में 20,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। जो हमें बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डेटर्स दिए हुए हैं, 25,000 के प्रोविजंस दिए हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 25,000 के प्रोविजंस दिए हुए हैं, इनको हमने क्या करना है, रिटर्न बैक। मतलब हमें ज़रूरत नहीं है प्रोविज़न की, क्योंकि हमारे सेट जो सारे डेटर्स हैं वो गुड हैं, वो हमारा पैसा हमें दे देंगे, तो हमें प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रोविज़न को वापस ले रहे हैं, इट मीन्स ये हमारे लिए फ़ायदा है, गेन है। तो ये आ जाएगा आपका इन द क्रेडिट साइड बाय प्रोविज़न फॉर डेटर्स 25,000। नेक्स्ट इज आउट ऑफ सैलरी पेबल ₹15,000 वाज नॉट पेबल। हमें क्या करना था, सैलरी देनी थी, पे करने की आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी हमारे पास। तो उसमें से 15,000 की सैलरी जो है हमें देने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। और अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। इसको हम डाल देंगे यहाँ पे बाय सैलरीज 15,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन हैं और वो भी रिटर्न बैक हो रहे हैं क्योंकि हमें पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये भी क्या हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो यहाँ आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹20,000। ये तो अभी तक सारी फायदे की बात हो रही थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बी मेड फॉर ₹30,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बनाना, क्लेम है हमारे पास 30,000 और इससे रिगार्डिंग हमें प्रोविजन दिया हुआ है इन द बैलेंस शीट, रिजर्व दिया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 के हमें रिजर्व दिए हुए हैं और 30,000 का क्लेम है। तो प्रोविजन फॉर क्लेम में हम ट्रांसफ़र करेंगे 30,000, 70,000 में से 30 हम ट्रांसफ़र कर देंगे, 40 हमारे पास फिर भी बच जाएगा। वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व का ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको ये क्लियर समझा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, वो देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, रीवैल्यूएशन से हमें कुछ चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व अवेलेबल है। नेक्स्ट इज गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000। गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। उसका ट्रीटमेंट हमें कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले करना है। B was to carry out the work for reconstitution of the firm at a remuneration including expenses ₹10,000। B जो है उसको काम दिया गया है कि जो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उसका काम B करेगा और उसके लिए उसको हम क्या दे रहे हैं, रेमुनरेशन दे रहे हैं। अगर हम पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हैं तो फर्म के लिए तो ये एक्सपेंसेस है, और अगर एक्सपेंसेस है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन।
रेमुनरेशन अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 का रेमुनरेशन हमने दे दिया। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी क्रेडिट साइड जो हमें दिख रहा है ऑलरेडी, क्रेडिट साइड बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही आएगा 125, 40 एंड 20, 1,60,000 बैलेंस कर देते हैं। 160 माइनस 30, ये आ जाएगा आपका 1,30,000 का हमें हो गया प्रॉफिट। और इसको हम करेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो हमारे पास पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। तो 1,30,000 को हम डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो 5:3:2। तो 5, 3 एंड 2, 5 एंड 3 8 एंड 2 10, तो ये हो जाएगा 13, 13 5 जा 65 एंड 39 एंड 26। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट हमें वर्किंग नोट बनाना है एक बार। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हमें हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट बनेगा, किस लिए बनाना है वर्किंग नोट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इज गिवन 5, 3 and 2, and new ratio they decided to share future profit and loss equally। उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड किया है। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 1:1:1। अब हम निकाल लेते हैं कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। तो ए का कैलकुलेट करते हैं, 5/10 माइनस 1/3, 3/10 माइनस 1/3 एंड 2/10 माइनस 1/3, 30। सो हो जाएगा 3 5 15 माइनस 10, इट्स 5/10। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इट मींस ये सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट 9 माइनस 10 माइनस 1/10, माइनस में आ रहा है, इट मींस ये गेन कर रहा है। 6 माइनस 10 माइनस 4/10, सो सी भी गेन कर रहा है। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 5/10 से, बी और सी गेन कर रही है 1/10 और 4/10 से। तो अब हमें गुडविल का जो ट्रीटमेंट करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है। तो अब हमारी गुडविल जो गुडविल की वैल्यू गिवन है इन द क्वेश्चन इज दैट इज 60,000। 60,000 की गुडविल हमें गिवन है। इसको हमने अब डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू देयर गेनिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए को ही गुडविल मिलेगी। 60,000 को हम डिवाइड कर देते हैं उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो ये आ जाएगा 30,000। द गुडविल वाज 60,000, राइट। नेक्स्ट 60,000 डिवाइड बाय 1/10, 6,000, and next 60,000 4/10, it will be 24,000। तो ये हमने क्या कर दिया, गुडविल कैलकुलेट कर ली। ए को हम क्रेडिट कर देंगे बाय 30,000 से, और बी और सी दोनों हो जाएंगे डेबिट 6 और 24 से। तो ये हमारा एक वर्किंग नोट बन गया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। इसके बाद हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम गुडविल का ट्रीटमेंट शो करेंगे, और जो हमारा यहाँ प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है इसको, और हम अपनी बुक्स के अंदर देखेंगे कि कोई पुराने रिजर्व्स, प्रॉफिट कुछ भी अगर गिवन है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट बनाने की शुरुआत होगी बैलेंस से, जो बैलेंस हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें दिए हुए हैं कैपिटल के बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे इसको हम। 4 लाख, 2 लाख 50 एंड 1 लाख 50 बैलेंस डाल दिए हमने। अब इसके बाद सबसे पहले हमें बैलेंस शीट के अंदर चेक करना है रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट या लॉस, जो भी गिवन है उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। तो हमें दिए हुए हैं जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 5:3:2 में 50,000 के हैं, तो 50,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हो जाएंगे 25,000, 15,000 एंड 10,000 रिजर्व पार्ट दिए। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जिसकी लिए हमें क्लेम गिवन था 30,000 का, तो क्लेम प्रोविजन में चला जाएगा। 30,000 70 में से 30 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 40,000, तो वो 40,000 हम डिवाइड कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स पार्टनर्स के अंदर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 40,000 बच जाएंगे हमारे पास पार्टनर्स के लिए। 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, तो 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हो जाएंगे 5 4 20 5 12 एंड 8 ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, लॉस है एक तरह का, मतलब अगर पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट साइड में आएंगे कैपिटल अकाउंट के। यहाँ आ जाएगा 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये गिवन है 40,000 के। 40,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे इन द रेशियो 5:3:2, तो ये आ जाएगा 20 12 एंड 8। इसके बाद रीवैल्यूएशन का, ये तो हमें दिया हुआ था बैलेंस शीट के अंदर, जो जो चीज़ें दी हुई थी वो हमने बैलेंस शीट के अंदर से ले ली हैं। इसके बाद हमें रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम उठा लेंगे प्रॉफिट, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 65 39 एंड 26,000। इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर लिया था। उसमें हमने क्या किया था, ए हमारा सेक्रीफाइस कर रहा था, तो ए को हम क्या करेंगे, ए की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, देगा कौन इसको, बी और सी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। इसमें ब्रैकेट में आप यहाँ लिख के दिखा सकते हो फॉर गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट था ये, तो हमने कैलकुलेट किया था 6,000 हम बी से ले रहे थे और 24,000 हम ए से ले रहे थे हमारे वर्किंग नोट में, और 2 यहाँ पे आ जाएगा ए इज कैपिटल, क्योंकि ए की वजह से बी और सी की कैपिटल जो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है 24, इसमें भी आप ब्रैकेट में यहाँ लिखोगे गुडविल, गुडविल की वजह से। हाँ जी, ये गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया है, रिवैल्यूएशन का भी हो गया है, सारे रिजर्व्स भी हो गए हैं। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट थी हमारी, जिसमें रेम्यूनरेशन दिया था हमने बी को रेम्यूनरेशन दिया था हमने 10,000, तो रेम्यूनरेशन जो था वो हम दे देंगे 10,000 बी को। सारी एडजस्टमेंट चेक कर लेंगे एक बार, कुछ छूटा तो नहीं है। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितने रिजर्व्स गिवन थे हमें उनका ट्रीटमेंट कर दिया है, और सारा हमने जो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट करना था वो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 4,25,20 45 और 61 लाख 5 और 5 10 5 5 लाख 10
6, 16 और 4, 20 एंड 20 हो जाएंगे 5,40,000। इधर हो जाएंगे 2,50,000, 60, 70, 30, 3,10,000 और 3,21 एंड 5, 3,26 and 50. Okay, just a minute. 2,50,000 and 10, 2,60,000, 65 and 10, 75 and 277, 2,77 and 49, 2,77 and 49. हो जाएंगे 3,26,000, 3,26,000। अब इधर देख लेते हैं 150 और 10, 160, 168, 168 एंड 20, 188 एंड 6, 194। ये हो जाएंगे 194। अब बैलेंस कर लेते हैं इधर का 5,40,000 एंड 3,26,000 एंड 1,90,000। माइनस कर देंगे 20, हो जाएगा 5,20,000। 12 और 6, 18, 3,26,000 के अंदर से अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 3,08,000 एंड इधर हो जाएगा 194 में से 32 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,62,000। तो ये हमारे बैलेंस आ गए हैं। इनको बोलते हैं एसेट साइड एंड लायबिलिटी। मैंने कैपिटल के बैलेंस यहाँ पे एज इट इज अभी रखे हुए हैं क्योंकि कैपिटल के ट्रांसफर करने के बैलेंस हमें यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं कैपिटल के बैलेंस ही ट्रांसफर कर देती हूँ। ABC ये थे हमारे 5,20,000, 3,08,000 एंड 1,62,000। तो ये कैपिटल के बैलेंस हो गए। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि हमारा फॉर्मेट सही बन जाए। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपनी बैलेंस शीट को क्या करना है, अपडेट करना है। तो देखिए बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हमें दिए हुए सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 50,000 के थे और क्रेडिटर्स से रिलेटेड हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज रह जाएंगे। उसके बाद है सैलरी पेबल। सैलरी पेबल की एडजस्टमेंट थी कि सैलरी जो है वो 15,000 जो है हमें नहीं पे करनी थी, तो 25 में से 15 हम नहीं पे करेंगे तो 10 हमें पे करनी पड़ेगी, तो लायबिलिटी के अंदर सिर्फ 10 ही आएगी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे वो हमारे पूरे के पूरे रिटर्न बैक हो गए थे। जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 40,000 जो हमने क्लेम में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि ये क्लेम अभी हमारी क्या है, लायबिलिटी है, इसको हमने पे करना है, पे किया नहीं है, तो इसलिए क्लेम को हम लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस अभी हमने डाल दिए हैं। अब हम आते हैं अपनी एसेट साइड में। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है हमें लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की हो गई थी। उसके बाद दिया हुआ है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स हमें गिवन है 60,000 के, तो 60,000 के कंप्यूटर्स डाल देते हैं। इसके अलावा स्टॉक जो है हमारा रिड्यूस हो गया था बाय 20,000। हमें दिया हुआ है बुक्स के अंदर 2 लाख का, तो 180 का हम शो करेंगे इन द बैलेंस शीट। इसके अलावा डेटर्स जो थे, डेटर्स का प्रोविज़न की हमें ज़रूरत नहीं है, तो प्रोविज़न को हटा देंगे हम, तो डेटर्स हो जाएंगे हमारे 3 लाख के, 3 लाख के डेटर्स शो कर देते हैं। उसके अलावा दिया हुआ हमें कैश एट बैंक 30,000 एंड कैश इन हैंड दिया हुआ है हमें 10,000।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अब हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं दोनों साइड का, देखते हैं बैलेंस मैच होता है या नहीं होता है। तो पहले कैपिटल का टोटल करते हैं। ये हो गया 9,90,000, 50, 60 और 40, 1 लाख, सॉरी यहाँ 30 आएगा, हमने 30,000 का क्लेम में ट्रांसफ़र किया था ना, 30 आएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 50, 60 और 30, 90 और 90 और 90, 180, 10,80,000, 10,80,000 हमारा आ गया लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब चेक करते हैं एसेट साइड का टोटल। अगर मैच हो गया तो क्वेश्चन ठीक है, और नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कमी है। 5,60,000, 7,60,000, 60 and 80, 7,40,000, 7 और 3, 10,40,000, 40 और 30, 70 और 10, 50। ये भी आ गया हमारा 10,80,000। इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास अब इस यहाँ जब हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो स्टूडेंट एक हम चैन की सांस ले सकते हैं कि जितनी भी हमने मेहनत यहाँ तक की है वो हमारी मेहनत सफल हो गई है। हमारा बैलेंस शीट अगर मैच हो गई तो इट मीन्स जो हमने कैलकुलेशन की है हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये फुल फ्लैज क्वेश्चन था आपका, जिसके अंदर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल्स अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों को बनाना था। कैसे हमें रीवैल्यूएशन को बनाना है, सारी एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। और स्टूडेंट एक एडवाइस आप लोगों के लिए है कि आप जब भी इस तरह का फुल फ्लैज क्वेश्चन करें तो आप तीनों जो आपके अकाउंट्स बनेंगे, रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, तीनों के फॉर्मेट एक साथ बनाएं। मैंने यहाँ अलग अलग इसलिए बनाए क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मैं तीनों एक साथ बना सकूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट के फॉर्मेट अगर हम एक साथ बनाते हैं तो फटाफट हमारी एंट्रीज होती जाती हैं, और उस केस में क्या होता है कि कुछ भी छूटने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। जैसे जब हमने रीवैल्यूएशन बनाया और उसकी जो एडजस्टमेंट थी उसके साथ साथ ही हम अपनी बैलेंस शीट को भी अपडेट कर सकते थे, उससे बाद में हमें बार बार एडजस्टमेंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ साथ हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके डालते रहते। और कैपिटल अकाउंट के अंदर रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट साथ साथ ट्रांसफ़र कर दिया, रिजर्व को साथ साथ ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे क्या है कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, आपका टाइम कम लगता है और जो क्वेश्चन की एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एक साथ अकाउंट को बनाएं, साथ साथ पोस्टिंग करते जाएँ। तो इस तरह से आपको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है। अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो गो थ्रू हो जाए एक बार क्वेश्चन में दोबारा से, कुछ छूट तो नहीं गया है, कोई एंट्री हम भूल तो नहीं गए हैं करना, तो वो सब चेक कर लेना एक बार से। कुछ इसमें इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड